हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने आपसे कहा था कि श्री वेंकटाचलम साहब ने जो डीएस मूर्ति साहब को डिफेमेशन का जो नोटिस दिया है, क्या वास्तव में ही वो डिफेमेशन डीएस मूर्ति साहब के प्रति बनता है या नहीं बनता है। मैंने पहले वीडियो में ये बताया था कि डीएस मूर्ति साहब के खिलाफ कोई भी डिफेमेशन नहीं बनता है। आज हम यही देखेंगे कि डिफेमेशन बनता है नहीं बनता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, वेंकटाचलम साहब, आप जैसा हमको पता चला 1993 से तारकेश्वर चक्रवर्ती साहब के जाने के बाद आज लगभग 32 साल से आप जनरल सेक्रेटरी हो एआईबीए। और जो आईपीसी है अपना इंडियन पीनल कोड, उसमें जो डिफेमेशन डिफाइन किया गया है सेक्शन 499 और 500 में, और बीएनएस में किया गया 356 में, वहां जो कुछ भी डिफाइन किया गया है, क्या वास्तव में ही जो कुछ मूर्ति साहब ने कहा उसमें फॉल होता है नहीं होता है। अब आपने तो लांछन लगा दिए, हमने सारा कुछ देखा ये, क्योंकि आप से हम जब बात कर रहे हैं या डीएस मूर्ति साहब बात कर रहे हैं एज ए वेंकटाचलम नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपसे एज ए जनरल सेक्रेटरी और ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बने हुए एक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते से। यदि आप एक पेंशन का काम नहीं करोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आपकी बुराई भी करेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा भी बोलेंगे। अब क्योंकि आपके इस कंडक्ट से वो आहत हुए हैं तो उनको अधिकार है बोलने का। हम बताएंगे कि आपका ये डिफेमेशन में कैसे नहीं आता है। और मैं बता दूं वेंकटाचलम साहब, आपका डिफेमेशन एक प्रकार का मूर्ति साहब को धमकी है। उन पर डिफेमेशन लगे या नहीं लगे, लेकिन आप पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन जरूर लग जाएगा। यानी आप धमका रहे हो व्यक्ति को, और आपका धमकाना ही एक क्राइम है। इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपने मूर्ति साहब पर क्या क्या लांछन लगाए। मूर्ति साहब को बताया था वाई पेंशन सेटलमेंट वाज साइंड विद एंटीडेट। एक तो ये कहा मूर्ति साहब ने, ओनली टू बेनिफिट तारकेश्वर चक्रवर्ती। वेंकटाचलम हैज बीन पॉकेटेड बाय आईबीए। आईबीए ने घूस दिया वेंकटाचलम को। ही हैज गॉट ए लॉट ऑफ ग्रेटिफिकेशन ऑफ आईबीए। आईबीए से बहुत कुछ पैसा मिला है उसको। ही हैज गॉट एटीएम एंड कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट एट द बिहेस्ट ऑफ आईबीए। आईबीए की ओर से उन्होंने कुछ कंप्यूटर वो लगा रखे हैं। यदि आपने लगा रखा है वास्तव में ही, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है डिफेमेशन का केस। वेंकटाचलम इज द मेन एनिमी। ये अकेले नहीं कह रहे हैं, 8 लाख के 8 लाख पेंशन ये कहते हैं हाँ पेंशन अपडेशन और पेंशन के जो फायदे आप नहीं होने देते हैं। अब क्या 800 पे करोगे क्या। कलेक्टिव बार्गेनिंग हैज बिकम कलेक्टिव बैगिंग। बिल्कुल सही है, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए हो, लेकिन आप जाकर के आपका मुंह तक नहीं खुलता है। अच्छा, 100% परफेक्टली आई एम टेलिंग विद कॉन्फिडेंस द रूट कॉज ऑफ आवर मिजरी इज वेंकटाचलम, नो वन एल्स। ऑल अदर यूनियंस आर जस्ट डमीज इंक्लूडिंग एनसीबी। We are going to get updation, but as per IBA's dictum only, not by unions. They will go and sign on dotted lines like pet dogs wagging their tails. EIBR is nothing but a stooge of Venkatachalam. This SC Jain is also bootlicker of Venkatachalam. सर, ये जितनी भी बात मूर्ति साहब ने कही है ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कही गई है, क्योंकि वो पेंशनर हैं। वो आशा करते हैं कि आप यूनियन के लीडर हो। यूनियन का लीडर होने के नाते और यूएफबी में आप हो तो आप एम्प्लॉयर से बात करें और इन मुद्दों को सुलझाएं। अब जो मुद्दा 3 साल से पड़ा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है फ्रस्ट्रेशन तो होगा, गुस्सा भी आएगा, ऐसे वर्ड निकलेंगे। और जब काम नहीं होता है पेंशन का तो ऐसे ही वर्ड निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि सर जो कुछ भी इन्होंने कहा है, क्या आपको एज ए वेंकटाचलम कहा गया है कि एज ए आपको जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईबीए कहा गया है। तो आपके डिफेमेशन वाले केस में जो डेफिनेशन है उसके कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। सर, हम देखते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है क्या वो डिफेमेशन में आता है या एक्सेप्शन में आता है। यदि वो एक्सेप्शन में आता है तो मूर्ति साहब पे कोई डिफेमेशन नहीं बनता है। हाँ, आप पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन जरूर बनता है कि आप डिफेमेशन के माध्यम से उसको डरा धमका रहे हो। अब चलते हम एक्सप्लेनेशन नंबर 1। इट इज नॉट डिफेमेशन टू इंप्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन।
यदि कोई व्यक्ति सही बात कह रहा है और जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा है वो बात सही है और सही बात कहने से उस पर कोई एलिगेशन लग जाता है, तब वो डिफेमेशन नहीं होता है। जो कुछ भी मूर्ति साहब ने कहा है वो सही बात कहिए, सही बात कहने के माध्यम से आपको लगा कि वो इंप्यूटेशन हो रहा है, एलिगेशन हो रहा है, और आपको लगा मेरा वो डिफेमेशन कर रहे हैं, वो डिफेमेशन नहीं है। हां, मूर्ति साहब यदि झूठ कहते सारी बातों को, आपका कोई हाथ नहीं होता, आपके कैरेक्टर का असैसिनेशन करते, आपकी रेपुटेशन को डाउन करते, तो अलग बात थी। एज ए इंडिविजुअल आपका नहीं, आपका जनरल सेक्रेटरी एज ए वो कह रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब पहला ही जो एक्सेप्शन है उसमें आता है और आप इनके खिलाफ कोई भी वो नहीं बनता है। आगे, इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड दैट द इंप्यूटेशन शुड बी मेड पब्लिश्ड, और यदि पब्लिक गुड के लिए है तो पब्लिश भी हो जाना चाहिए। अब ये पेंशनर्स के हित के लिए है, ये पब्लिक गुड है, इसलिए इन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया, पब्लिश कर दिया। अब वेदर और नॉट इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये पब्लिक गुड के लिए है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो स्वाभाविक सी बात है सर, अकेले मूर्ति साहब अपने लिए नहीं कर रहे हैं सर, मूर्ति साहब कर रहे हैं सारे पेंशनर्स के लिए, और ये पब्लिक गुड का है मैटर। आगे वाले में हम चलते हैं सर, क्या है? इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस ऑन गुड फेथ एनी ओपिनियन वेयरएवर रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। एक पब्लिक सर्वेंट जब अपने फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ बोला जाए तो वो डिफेमेशन नहीं है। अब देखा जाए दूसरे तरीके से, आप रजिस्टर्ड यूनियन के लेता हो, एक प्रकार से आप पब्लिक सर्वेंट हो, मैं तो पब्लिक सर्वेंट ही मान करके चलता हूं। आपके कंडक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, आपके फंक्शन जो कर रहे हो आप फंक्शन के बारे में या आपके कैरेक्टर के बारे में, और और उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाई देता है, तो वो डिफेमेशन नहीं है। आपसे बार बार कहने के बावजूद कि पेंशन अपडेशन करा, और आप पेंशन अपडेशन को रोक रहे हो, 1995 से लेकर के आज तक केवल और केवल रोक रहे हो। 2010 में लोगों को लुटवाया आपने पैसा दे करके, जबकि ऐसा कोई प्रावधान आपके उसमें BPR 1995 में नहीं है। 2015 में आप नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का सिग्नेचर करके बैठ जाते हो। आप जिन कामों को कर रहे हो, इन फंक्शंस को कर रहे हो, कंडक्ट को कर रहे हो, तो आप ही तो दे रहे हो मौका कहने का, आपके उन्हीं चीजों को तो बता रहे हैं आप इन कामों क्यों कर रहे हो भाई? एंटी पेंशनर काम क्यों करते हो आप? इसका मतलब इस नंबर X2 में भी आप डिफेमेशन नहीं लगा सकते हो। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रेस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रेस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कैरेक्टर। और वही ऊपर वाला, अब इसका मतलब ये हो गया वेंकटाचलम साहब, जो कुछ भी मूर्ति साहब ने कहा और आपके कंडक्ट, फंक्शन और बिहेवियर को देख करके कहा, आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। उस काम की इन्होंने क्रिटिसाइज किया पब्लिक गुड के लिए। पब्लिक गुड क्या है? पेंशन की बढ़ोतरी, डीए का ड्यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, नेशनल पैटर्न का डीए नहीं मिला। और जब गुस्सा आएगा स्वाभाविक सी बात है, बोलेंगे, आपसे बोलेंगे और किससे बोलेंगे? तो सर आपने कैसे समझ लिया डिफेमेशन है ये बिल्कुल ही डिफेमेशन नहीं है। मुझे पता नहीं कि किस लीगल प्रोफेशनल ने आपको सलाह दे दी कि डिफेमेशन है। डिफेमेशन होता है सर जब ये जो कुछ मूर्ति साहब ने कहा यदि वो सही नहीं होता और आपकी रेपुटेशन डाउन होती। आपके बारे में तो 8 लाख के 8 लाख पेंशनर इसी प्रकार का भाव रखते हैं। अब इसका एक सीधा साधा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन एक, आप नहीं झेल पा रहे हो क्रिटिसिज्म को, तो सर आप अपने पोस्ट से इस्तीफा दे जाओ। और मैं तो यही वालों से कहूंगा कि अब इनके बस की बात नहीं है इस क्रिटिसिज्म को झेलना, इनको उतारो और दूसरे आदमी को बिठाओ। एक तरीका तो ये है सर। दूसरा तरीका ये है, आपने जो डिफेमेशन का पत्र जो पकड़ाया है ना, माफी मांगते हैं उसको वापस ले लो और अपना काम करो IBA के साथ मिलकर के और पेंशनर का काम कराते हुए। आप नहीं कराओगे सर तो ये तो इसी प्रकार बोलेंगे, किस किस पर डिफेमेशन लगाओगे। और आपका 5 लाख रुपए आपने, और बता दे आपने फिलिस्तीन कॉज में दिए। आपका खुद बता रहे कि आपने IBA से मिलकर के कॉन्टैक्ट ले रखा है, कंप्यूटर का ले रखा नहीं रखा वो हमें पता नहीं है, लेकिन जैसा कि मूर्ति साहब ने बोला ये है। दूसरा, कोई काम नहीं कराते हो आप। जब भी कोई काम आता है पेंशनर का तो आपके मुंह में दही जम जाती है। जाकर के बॉम्बे में आप केवल और केवल
हवाई जहाजों की यात्राएं करते हो और एसी रूम में रहते हो, ये सारा जो काम कर रहे हो ना सर, और इसके बारे में यदि कोई आदमी कह रहा है, वो डिफेमेशन में नहीं आता है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज और ओपिनियन रिगार्डिंग द पब्लिक गुड, और पब्लिक गुड के लिए यदि कोई आदमी कर रहा है तो वो डिफेमेशन में नहीं आता। आप अपने को सुधारिए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।